एक ऑटिस्टिक बच्चे के लिए घर पर बिहेवियर करेक्शन करना, बिहेवियर थेरेपी करना, क्या ये जरूरी है और क्यों? तो ये बच्चा थेरेपिस्ट के पास पूरी बात सुनता है पर मेरे पास कुछ भी नहीं सुनता। नॉर्मल जनता को बिहेवियर थेरेपी थोड़ी आती है, मॉल में लोगों को थोड़ी आती है, दुकानदार को थोड़ी आती है। और बच्चे को जीना तो नॉर्मल जिंदगी आसपास के लोगों में ही है ना। वेरी नाइस। ऐसे करके आप बच्चे को एक सेट बाउंड्री, एक सेट स्ट्रक्चर में नमस्कार भाई और बहनों, मैं रजनी सिंह सशक्त एम्पावरिंग लाइव्स के हिंदी चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। तो आज हम किस चीज पर बात करने वाले हैं? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बेहद 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 जरूरी। बिहेवियर मैनेजमेंट घर पर, क्या ऐसा करने की जरूरत है और इसे कैसे करें? सबसे पहले तो क्या ये जरूरी है और इसे कैसे करें? आप में से जो लोग पहली बार मुझे ज्वाइन कर रहे हैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं, मेरा नाम रजनी है। मैं एक स्पेशल एजुकेटर हूं। अब मुझे 17 साल हो गए इस फील्ड में। मेरा बेटा 21 साल का है, उसको ऑटिज्म है, बड़े वाला। छोटे वाला 11 साल का है, वो रेगुलर है, वो हमारे साथ रहता है। बड़े वाला हमसे दूर एक अलग शहर में खुद से घर लेके और जॉब करता है और इंडिपेंडेंटली रहता है। और मैं ये बात हर वीडियो में इसलिए बताती हूँ ताकि मैं आप लोगों को ये समझा सकूं कि ऑटिज्म का मतलब उसको एक शब्द डिसेबिलिटी, अक्षमता में मत बांध दो। बहुत कुछ है जो एक ऑटिस्टिक इंसान कर सकता है। तो मेरा बेटा किसी शेल्टर होम में नहीं है कि कोई लोग उसकी केयर कर रहे हैं, पकड़ के खाना खिला रहे, नहीं, वो इंडिपेंडेंट है। तो 1 रूम सेट में है, अपना खुद बनाता है क्योंकि शेफ है, और अपना होटल जाता है जहां वो नौकरी करता है, होटल मैनेजमेंट ग्रेजुएट है। और यही चीज अगर आप ऑटिज्म को ढंग से हैंडल करेंगे तो जिस भी फील्ड में, अलग अलग फील्ड में, हर कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि शेफ ही होगा, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में हर बच्चा कुछ ना कुछ डेफिनेटली कर पाए। तो आज का जो टॉपिक है वो फटाफट से शुरू करते हैं। अगर आपको हमारी बात में तथ्य लगता है, अच्छा लगता है, समझ आती है, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और ऑटिज्म की इस जर्नी में आप अपने बच्चे की मदद तभी कर पाएंगे, याद रखिएगा, अगर आप खुद सीखे हुए होंगे तो। और यही मकसद है हमारे इंग्लिश चैनल का, हिंदी चैनल का, और जो भी काम हम करते हैं। तो अगर आप सीखना चाहते हो तो मंगलवार को हम 7 से 7:30 इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे लाइव करते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और पहले शुक्रवार करते थे, अब गुरुवार या बृहस्पतिवार, जो भी बोलते हैं आप, थर्सडे, उस दिन हम करते हैं हमारी ऑटिज्म मास्टर क्लास। वो होती है 7 से 9:30। इन दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, मिस मत कीजिए, अटेंड कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है कि एक ऑटिस्टिक बच्चे के लिए घर पर बिहेवियर करेक्शन करना, बिहेवियर थेरेपी करना, क्या ये जरूरी है और क्यों? इस चीज को समझें। जब आप एक बिहेवियर थेरेपिस्ट के पास लेके जाते हो बच्चे को, तो वो सीख जाता है कैसे बैठना है, कैसे बात करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। लेकिन वो क्या सीखता है? इस इंसान के सामने, इस केबिन के अंदर कैसे बैठना है, क्या करना है, कैसे आगे जानी है बात। तो 1 या 2 सेशन के बाद, क्योंकि बिहेवियर थेरेपिस्ट ट्रेंड है, तो वो बच्चे को क्योंकि सिखा चुके हैं, तो एक भी बिहेवियर नहीं देता। फिर आपको वो वीडियो भी भेजते हैं, देखिए बच्चा बिहेवियर नहीं दे रहा है। बिहेवियर थेरेपिस्ट खराब नहीं है, वो अच्छे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। पर प्रॉब्लम ये है कि बच्चे ने ये सीख लिया कि यहाँ आने के बाद ना रोना है, ना गाना है, ना शोर मचाना है, ना पेंसिल तोड़नी है, ना पेपर नोचना है, ना खा लेना है, ना सर मारना है। जो ये बोलेंगे वो करना है, चुपचाप करके काम खत्म करना है। लेकिन घर जाने के बाद मैं जो चाहूं, जैसा चाहूं, मैं कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि बिहेवियर करेक्शन टेक्निक्स उसके साथ में थेरेपिस्ट के केबिन में लगाए गए हैं, आपके घर के अंदर नहीं।
आप थेरेपिस्ट को ब्लेम कर ही नहीं सकते क्योंकि उसने तो अपना काम कर दिया, उसने तो वीडियो भी भेज दी। तो ये बच्चा थेरेपिस्ट के पास पूरी बात सुनता है पर मेरे पास कुछ भी नहीं सुनता है, बिहेवियर दिखाता है, काम नहीं करता है, तो किसकी गलती है? थेरेपिस्ट की या आपकी? हाँ, और यहाँ पे इसको गलती को ब्लेम के हिसाब से ना लें। यहाँ पे मतलब है गलती से कि आपको सीखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप नहीं सीखोगे तो क्या होगा कि और भी कोई थेरेपिस्ट होगा, किसी और के पास लेके जाओगे, वो उसके पास भी परफॉर्म करेगा, आपके पास नहीं करेगा, और धीरे धीरे बच्चे में वो कंफ्यूजन आ जाएगी किधर परफॉर्म करना है किधर नहीं करना है। तो सब जगह पहले बिहेवियर देगा। जो लोग ट्रेंड होंगे, जिन्हें आता होगा, वहां पर वो एकदम से बिहेवियर थेरेपी लगा देंगे अपने आप ही, तो वो बच्चा वहां कुछ नहीं करेगा। तो अगर स्कूल भी स्पेशल स्कूल है, वहां भी कुछ नहीं करेगा। लेकिन नॉर्मल जनता को बिहेवियर थेरेपी थोड़ी आती है, मॉल में लोगों को थोड़ी आती है, दुकानदार को थोड़ी आती है। और बच्चे को जीना तो नॉर्मल जिंदगी आसपास के लोगों में ही है ना, आपके साथ ही है। यहाँ पेरेंट्स फंस जाते हैं। आई होप आपको ये इम्पोर्टेंट समझ आई कि हमें बिहेवियर थेरेपी घर पे क्यों करने की जरूरत है। अरे ये ऑक्सीजन है आपके बच्चे के फ्यूचर का। फ्यूचर खत्म हो जाएगा अगर घर पे बिहेवियर थेरेपी नहीं करोगे। ये नहीं कह रही हूँ कि बाहर मत करवाओ, बाहर भी होनी है, मगर घर पे तो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, बहुत ही जरूरी है। आई होप आपको ये बात समझ आई। अब देखते हैं कि इसे कैसे करते हैं। सबसे पहले आप एक्सपेक्टेशन सेटिंग करेंगे, बच्चे को क्लियरली समझाएंगे, सुनो स्कूल से आए हो, ये बैग यहाँ रखोगे हर रोज, जूते वहां डालोगे हर रोज, सॉक्स उतार के अंदर रखिए, चलिए करिए, चलिए अपनी प्लेट लगाइए। एक एक आप एक्सपेक्टेशन सेटिंग कर रहे हैं। तो अगर बच्चे क्या क्योंकि उसको आदत है शुरू से ना करने की, और उसे किसी ने कहा भी नहीं, उसे चीजें पर्सपेक्टिव में डाला नहीं, तो अब आप सडनली करेंगे तो वो तो फैल जाएगा एकदम। यहाँ आपको बिहेवियर करेक्शन करना पड़ेगा। उसकी पसंद की चीजें आपको पता होनी चाहिए। वहां पे आप अंकुश लगा देंगे, बोलेंगे ये नहीं मिलेगा, ये टॉय नहीं मिलेगा, हम वाटर पार्क नहीं जाएंगे, हम स्विमिंग पूल नहीं जाएंगे, मैं कहीं लेके नहीं जा रही, तुम मेरी बात नहीं मानोगे, मैं नहीं मानूंगी, बात खत्म। यहाँ से उठाओ, ये करो। फिर उसको फिजिकल प्रॉम्प्ट देके जबरदस्ती उठवा के रखाएंगे भी प्यार से, लेकिन थोड़ा फर्म हैंडलिंग आपको करनी पड़ेगी। फिर हर रोज का रूटीन बनाएंगे, जैसे वो रूटीन फॉलो करेगा बहुत प्यार करेंगे बच्चे के साथ। वेरी नाइस, शाबाश, एक्सीलेंट, आपने बहुत अच्छा किया बेटा। लेकिन नहीं मानेगा तो जो आपने कहा था कि हम ये नहीं करेंगे वो आप नहीं करेंगे, ये याद रखिए। हम यहाँ नहीं जाएंगे तो आप नहीं जाएंगे, आप ये नहीं कर सकते, कह दिया और फिर ले भी गए। क्योंकि ऐसे करेंगे तो कभी बिहेवियर करेक्ट नहीं होगा। हम इतनी देर तक पढ़ाई करेंगे, रोना है रो लो, कोई बात नहीं, रोगी तो एक फेज फालतू हो जाएगा। इतनी देर तक पढ़ाई करनी ही करनी, और अच्छे से करोगे तो फिर मम्मा शाम को केक बनाएगी। वेरी नाइस। ऐसे करके आप बच्चे को एक सेट बाउंड्री, एक सेट स्ट्रक्चर में डालेंगे। बच्चा बाउंड्री में आएगा, उसको पता होगा ये घर के रूल है, मुझे ये करना है, मैं जूता फेंक नहीं सकता, मुझे कपड़े धोने वाले बाल्टी में रखने हैं, उतार के वॉशिंग मशीन में रखने हैं, मुझे चेंज करना है आते ही। उसको ये सब चीजें क्लियर होंगी तो फिर बिहेवियर देना बंद कर देगा। और आप ये सोचेंगे क्योंकि हमने थेरेपिस्ट को पैसे दिए, हम क्यों काम करें, वो काम करे। तो इससे बड़ी बुरी सोच नहीं हो सकती, क्योंकि वो थेरेपिस्ट या तो उसको अपने घर में रख लो, घर में तो रहेगा नहीं, वो तो उधर रहेगा। तो जब बच्चा उधर जाएगा तो सवरा रहेगा, और इधर आया तो सत्यानाश। और वो किसने किया? थेरेपिस्ट ने नहीं किया, आपसे हुआ, है ना। तो इसलिए बिहेवियर करेक्शन थेरेपी घर पर लगाना बहुत 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 जरूरी है। और कैसे लगाना है वो भी मैंने आपको समझाया। कोशिश कीजिए, ट्राई कीजिए, और क्या रिजल्ट आता है आपको बिहेवियर करेक्शन थेरेपी लगाने से, उसके कमेंट्स में लिखिए। और आपके कमेंट्स पढ़ने मुझे पसंद है, फिर उसमें अगर कुछ और ऐड करना है तो मैं आपको जरूर मदद करूंगी। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर हमारे इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे जो फ्री वीकली लाइव्स होते हैं मत मिस करिए, और मास्टर क्लास ज्वाइन करिए थर्सडेज को। मैं मिलूंगी अगले हफ्ते।